नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको जो विज्ञान के जो टॉप 50% हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनका रिपीट बार बार होते हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये टॉप 50% है जो जनरल साइंस के तौर पर विभिन्न जो भी एग्जाम्स होती हैं उनमें आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप पूरा ध्यान यहाँ पे रखिएगा, बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न का उत्तर याद कराया जाएगा। और ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, मैंने जैसे तैसे इनकी छंटनी की है और फिर ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो लेंस होता है उसकी क्षमता किसमें नापी जाती है। जो लेंस होता है उसकी क्षमता किसमें नापी जाती है? तो लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। जो लेंस है उसको मापने की इकाई क्या है? डायोप्टर में। जब समझते हो क्षमता का मतलब कैसे नापने, जैसे अपना वजन किलो में नापा जाता है, द्रव का आयतन लीटर में नापा जाता है, वैसे ही कोई लेंस है उसकी क्षमता किसमें नापी जाती है? डायोप्टर, डी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है? जो अपना ब्लड होता है उसकी पीएच का मान कितना होता है? तो रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। तो आपको पता होगा कि जो 7 जिसकी पीएच होती है वो उदासीन होता है, और जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होता है, और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो कैसा होता है? क्षारीय। तो रक्त की पीएच 7.4 है। रक्त की पीएच कितनी है? 7.4। तो इसका मतलब ये कैसा है? हल्का क्षारीय है। तो क्षारीय पर 14 जब 7 से 14 तक होती है तो 14 तक जाओगे तो बढ़ती जाती है। तो 7.4 है, इसका मतलब रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय। तो आपके प्रश्न आ जाए कि रक्त कैसा है? रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय। ये दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? जो मानव का शरीर है इसका रक्त बैंक का मतलब समझते हो? रक्त कहाँ बनता है, रक्त कहाँ रहता है? तो रक्त कहाँ बनता है? प्लीहा, स्प्लीन, जो अपने यहाँ पाई जाती है। जो मानव शरीर है उसमें रक्त कहाँ बनता है? स्प्लीन में। तो वो कहाँ है? प्लीहा, वहां एकत्रित रहता है ना। बैंक उसके कहते हैं जहां एकत्रित हो, तो ये कहाँ रहता है? स्प्लीन, प्लीहा। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है जैसे ए बी ओ ए बी, जो भी ब्लड ग्रुप है उनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा रत्नक, फिर अग्रचर्वणक और चर्वणक। ऐसे टोटल दांत कितने होते हैं? 32, जिनमें 20 दांत स्थायी होते हैं, बाकी दांत अस्थायी होते हैं। जीवन में 20 दांत वगैरह और 2 प्रकार के दांत उगते हैं। एक दांत एक बार ही उगते हैं और एक दांत जीवन में 2 बार आते हैं। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसिरल, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जो रक्त होता है जब आपको चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, आपने देखा होगा, और कुछ समय बाद वो ब्लड निकलना अपने आप रुक जाता है क्योंकि उसका थक्का बन जाता है। और वो थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। समझ रहे हो? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? विटामिन के। फिर आता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होगा कि विटामिन डी है उसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उस रोग को बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। उससे क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से इसकी आपूर्ति भी आपने सुना होगा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। सूर्य के प्रकाश में जाने पर विटामिन डी की पूर्ति होती है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। बी से पता लग रहा है बेरी। और विटामिन ए पूछ ले तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। बी1 की कमी से बेरी हो जाता है और डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं जो वसा में घुल सकते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 है, ए डी ई के। अधिक कहने का मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है? अधिक। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अधिक का मतलब हो गया ए डी ई के। और आपको ये तो वसा में घुलनशील है, और आपको पूछ ले कि वसा में अघुलनशील कौन से हैं?
जो वसा में अघुलनशील है इसका मतलब वो कहाँ घुल सकता है, जल में। तो आपको वसा में अघुलनशील या जल में घुलनशील पूछ ले तो वो कौन से है, बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। प्रश्न नंबर 9 हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत, जिसको यकृत बोलते हैं। ये बाइल जूस स्रावित करती है, पित्त रस, जिसको अपन पित्त की थैली भी बोलते हैं। आपके नॉर्मल भाषा में सुना होगा, पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो वो क्या करती है, बाइल जूस स्रावित करती है। बाइल जूस यानी पित्त रस, और वो अपने भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, लीवर। और आपको सबसे छोटी पूछ ले तो पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। हार्मोन आपको पता होगा, विभिन्न प्रकार के हार्मोन अपने शरीर में पाए जाते हैं जो अपने शरीर को मेंटेन करते हैं। तो जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो पता होगा आपको 1 मिनट में नॉर्मल व्यक्ति का 72 बार हृदय धड़कता है। और हृदय की गति को कंट्रोल करने वाला कोई हार्मोन पूछ ले तो वो क्या है, एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन है, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन है और रक्त की गति को नियंत्रित करता है। और आपको पूछ ले कि हृदय को नियंत्रित करने वाला कौन सा आइटम है, तो उसको बोलते हैं पेसमेकर। हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला जो आइटम है उसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। और उसकी नियंत्रित करने वाला हार्मोन पूछ ले तो वो हार्मोन एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपको सबको पता है, ये तो क्वेश्चन बार बार आता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टेपीज। कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती है, दोनों में कितनी होगी, 6। तो कान में टोटल हड्डियां 6, एक में 3 कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो स्टेपीज होती है वो अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, जो आपकी जांघ में पाई जाती है, फीमर। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। सबसे बड़ी कोशिका लंबाई में वो कौन सी कोशिका है शरीर की, तंत्रिका। और पूरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले आपसे कोई तो वो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा। समझ रहे यार, थोड़ी सी तलती। तो सबसे छोटी स्टेपीज, सबसे बड़ी फीमर जो जांघ में होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एक कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी ब्रह्मांड की माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि इटाई रोग किस तत्व की कमी से होता है। इटाई रोग किस तत्व की कमी से होता है, कैडमियम। कौन से तत्व की कमी से होता है, कैडमियम। अगला प्रश्न है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो जो अपने शरीर की आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल जिनको बोलते हैं, ये आरबीसी है, वो क्या करती हैं, ब्लड में से ऑक्सीजन को ले जाती हैं अपने साथ। किसके साथ बांधकर, हीमोग्लोबिन के साथ में। तो आरबीसी है वो कहाँ बनती है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा, जहाँ हड्डियों के जॉइंट पाए जाते हैं वहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने होते हैं। जो एसआई पद्धति है उसके मात्रक कितने होते हैं, तो टोटल मात्रक कितने होते हैं, 7। आपको कोई पूछ ले विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ऐसे ये क्या है, ऐसे टोटल 7 मात्रक होते हैं किसके, एसआई पद्धति के। अगला प्रश्न है एक
अश्व शक्ति में कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति, इसका मतलब होता है घोड़े की बराबर शक्ति, तो एक अश्व शक्ति में कितने बराबर वाट होता है? तो आप बता सकते हो 746 वाट। कितने? 746 वाट। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे। पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति ही करती रहेगी, और कोई स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, वो जड़त्व का नियम था। दूसरा था संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा था क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो जो रॉकेट उड़ती है वो जब ऊपर जाती है तो पीछे धुआं छोड़ती है, पीछे गैस छोड़ती है, तो उसी वजह से तो वो आगे जाती है, तो नीचे क्रिया हो रही है, तो उसके विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो रॉकेट उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो आपको पता होगा दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो होती है सदिश और एक अदिश। तो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो ग्रहों की गति होती है, आपको पता होगा आपके जो ग्रह हैं सोम मंगल बुध वगैरह, पृथ्वी चंद्रमा, ये जो ग्रह हैं इनकी गति के संबंधित नियम, ये गति किस प्रकार करते हैं, इनके बीच में कैसे दूरी होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, उनसे संबंधित नियम किसने दिए थे? केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। किसने? केपलर ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का क्लाइंट वेग कितना होता है? क्लाइंट